पहले मैं आपको बीटे के ताल्लुक से कुछ बताने से पहले मैं चाहूँगा कि जब मैं आया हूँ तो बेसिकली आप लोगों को पहले आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें आपको दे दूँ ताकि आप लोगों को यहाँ जुड़ना आपका सक्सेस हो जाए। ठीक है, कोई भी बिजनेस या दुनिया की कोई भी फैकल्टी कोई भी फील्ड हो तो उसके अंदर बेसिकली इंसान की एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। आप लोग कहीं ट्रेनिंग सेशन जाते हो, कुछ जाते हो, आप लोगों के सामने बहुत सारे इश्यूज आते होंगे, तो कहीं आप इंटरव्यू को जाओ या आपके क्लाइंट या कस्टमर को आप या आपके एजेंट को आपको कन्विंस करना होता है, बात करना होता है या आपको खुद इंटरव्यू देना होता है, तो सामने वाला सबसे पहले आपका IQ टेस्ट लेता है ना। या कितने भी अच्छे हो, कितने भी, लेकिन अगर IQ लेवल डाउन है तो वो आपको शायद रिजेक्ट कर देवे या वो देखेगा कि भाई ये ठीक है, कितना भी ओवर स्मार्ट बनना है लेकिन IQ लेते हैं तो बिजनेस क्या देगा। बेसिकली यही है ना। तो इसके अंदर IQ रिलेटेड कितने लोग हैं जो ऑलरेडी से पहले सब कुछ जानते हैं, वो बताइए। बोलिए हाथ में शर्माओ। देखो ये लर्निंग सेशन आपको होता है, अगर आप लोग इसके अंदर शर्माओगे तो सीखोगे कभी नहीं, शर्माओगे तो कभी नहीं सीखोगे। यहाँ पर एक शॉर्ट पीरियड में आप लोग मेरे साथ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मूवी आई थी आपने देखा था कराटे की, एक बच्चे की पिक्चर थी ना मार्शल आर्ट की, कराटे की। एक छोटा बच्चा होता है जिसको अक्सर लोग स्कूल में मारते हैं, तो बच्चा अलग अलग ज़्यादा चाहता है कि मैं कुछ मूड बनूँ, कुछ डेवलप बनूँ, तो वो अलग अलग मास्टर्स के पास जाता है कि मुझको भी लंबा सिखाओ। कोई सिखाता है लेकिन एक मास्टर उसको सिखाता है, वो तैयार हो जाता है सिखाने के, तो फिर उसके पास जाता है सीखने के लिए जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसको पहले दिन से उसको घर का काम कराता है। पहले उसको पोछना दे देता है कि पूरा घर के फर्श जो लादी है वो साफ कर, कई दिन तक उसको लादी साफ करवाता है, लेकिन कुछ रूल्स बताता है। लादी साफ करने के लिए कुछ रूल्स बताता है कि आपको पहले 3 बार जो है लेफ्ट हैंड ऐसे करके करना है, अपने मन से वैसा भी नहीं कर सकते, तो लेफ्ट हैंड में ऐसे उसको एंटी क्लॉकवाइज करना है, फिर वही चीज़ को राइट हैंड से क्लॉकवाइज करना है, बोले ऐसे ही साफ करना है। वो थक जाता है करते करते, फिर उसको पेन देता है, पेन, ब्रश और पेन, कि भाई आप ये ब्रश लो, बाहर जितने भी मेरे प्लंक लगे हुए, तो बाहर बॉर्डर्स पे जो लगे होते हैं अपने रेंजिंग के लिए जो प्लेट्स, बाउंड्री जो होती है अपनी कंपाउंड वॉल, तो प्लेट्स को बोले आपको इसको कलर करना है, तो स्पेसिफिक उसको बोलता है कि आपको अप साइड जाना है, फिर डाउन साइड जाना है, उठा के नीचे करना है। कहीं से नहीं मारना है, जो तरीका वो गलत मारता है बोले फिर से मारना, कई दिन तक ये कराता है। तो एक टाइम आता है जब उसको अलग अलग चीज़ इसी तरीके से, बहुत सारी चीज़ होती है, बाल्टी ऐसे ही उठाना है, इस तरीके से कोई चीज़ देना है, तो वो थक जाता है, बोले तो मेरे को सिखा तो नहीं रहे हो, उल्टा मेरा मतलब मिसयूज करके मेरे से अपने घर का काम निकाल रहे हो, मेरे को टाइम पास कर रहे हो। तो बच्चा चिढ़ जाता है, तो ये उसके ऊपर अटैक करता है, मास्टर उसके ऊपर अटैक करता है, तो बच्चा लाशौरी तौर पर अनकॉन्शियसली उसको आगे तक ब्लॉक करता है। जैसे वो करता है ना, तो बच्चा उसको ब्लॉक करता है। बच्चा क्या करता है, उसको ब्लॉक करता है, तो वो चीज़ वो फिर अटैक करता है, तो सेकंड में वो बच्चा उसको ब्लॉक करता है, तो कंटिन्यू करने के बाद फिर वो जाता है उसको बुलाता है, बेटा तुमने भी क्या किया, तो वो लड़ना आता है, बोले नहीं तुमने सिखाया ही, तो बोले अभी तूने क्या किया, अभी तूने क्या किया, मैं तेरे को अटैक किया, तुमने ब्लॉक किया। तो वो उसको काम की आड़ में कराटे के जो स्टेप्स होते हैं, जो एक्सरसाइज के स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से ब्लॉकिंग, मुझे क्लॉकवाइज उसको जो बोलता है कि मेरे को साफ करना है, तेरे को एक अप डाउन स्क्रीन लेवल पे तेरे को कलर करना है, वो सब स्टेप थे मार्शल आर्ट के जूनियर स्टेप थे जो उसने सीखा। वो अनकॉन्शियसली उसको सूझबूझ नहीं थी मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसकी आड़ में क्या किया, वो एक आर्ट सीख गया, लड़ने का आर्ट। फिर उसके बाद मूवी आगे बढ़ती है, वो अच्छे एक्सपर्ट होता है, फिर लगता है। तो बोलने का मतलब इंसान की जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है इंसान के पास कि इंसान अनकॉन्शियसली वो चीज़ सीख जाता है, उसको मालूम ही नहीं होता कि मैं क्या सीख रहा हूँ, समझ नहीं बात। तो यहाँ पर आप लोग अगर झिझकोगे या शर्माओगे तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आप लोग फिर आगे वो चीज़ों सीखने में, ट्रेन होने में, ज्ञान लेने में इंसान को कभी लज्जा, कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। ये पहला उसूल है ज्ञान का।
अगर जो आदमी को लज्जा आ गई, शर्म आ गई, जिसने भी शर्मा गया वो कभी सीख नहीं सकता। ठीक है, तो आपके पॉइंट्स की तरफ रिटर्न आता हूँ। फिर बोल रहा हूँ अनकॉन्शियसली आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे, लेकिन आप कॉपरेट करो, आता है तो भी, नहीं आता है तो भी बोलो। हम लोग लाश नहीं है, हम लोग एक चलते फिरते जानदार है। हमको ऊपर वाले ने जबान दी, जबान चलती है हिंदी, आप जवाब दो मेरे सवाल का। आता है तो यस, नहीं आता है तो नो, कोई शर्म की बात नहीं। कोई माँ के पेट से सीखकर नहीं आता, सब कोई ना कोई दुनिया में ही आकर सीखता है। बात समझ में? कोई शर्म की बात नहीं। तो आपको जब आप जॉब पर जाते हो, किसी में आपका IQ टेस्ट किया जाता है, IQ। तो आपको मालूम है IQ क्या है? इसमें कौन लोग हैं जो जानते हैं व्हाट इज IQ? बता सकते हैं? बोलो, जो आता है बोलो। देखो, नो अटेम्प्ट 0 मार्क्स। एक बच्चे ने परीक्षा में पेपर में कुछ लिखा ही नहीं, वैसे प्लान देकर चला आ गया, तो उसको मार्क्स के चांसेस है। लेकिन एक बच्चा अगर थोड़ा बहुत गलत भी लिखा तो एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करने का मार्क्स मिल जाएगा, तो कुछ तो मिलेगा। जैसे आपने कोई इक्वेशन सॉल्व की, आपने गणित का कोई प्रश्न सॉल्व किया, तो गणित में कैसा है, आपका आंसर अगर रॉन्ग भी आया तो जितने स्टेप्स आप सॉल्व करते हो, तो जितना स्टेप आपका राइट है। सपोज अगर 5 मार्क्स से कोई क्वेश्चन है, तो आपने समझो 3 स्टेप राइट किया, बाद में 14, 5वां रॉन्ग किया, मतलब आंसर उसका रिजल्ट गलत आया, तो भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे वो 3 स्टेप के। बात समझ में? ऐसा नहीं कि आंसर गलत आया तो मार्क्स कट जाएगा। तो आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो ही आपको कुछ मिलेगा। नो अटेम्प्ट 0 मार्क्स। तो बोलो, शर्माओ मत, जिसको मत, जो जितना बोल्ड होकर पूछेगा उसको उतना सीखने मिलेगा। ये सिंपल एक फॉर्मूला है। इसके अंदर कोई भी IQ के ताल्लुक से जानता है ये अच्छा बोला, बदलते जाना चेक करते हैं। देखो, किसी भी चीज को अगर हेलो डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, बैटरी में नहीं होता। हेलो, डायरेक्ट वो चार्जर इसीलिए आप समझो इस चीज को, नो अटेम्प्ट 0 मार्क्स रहेगा। आपको अटेम्प्ट करोगे तो ही आपको कुछ मार्क्स मिलेगा। तो इसे शर्मा पर जिनको मैं जैसे बच्चे ने कहा कि जहानत चेक करते, जहानत और कोई कॉन्फिडेंस आपके कितना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है आपके कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है। और कोई अच्छा, IQ का फुल फॉर्म कितना को मालूम है? बोलिए। इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और कोई और? ठीक, आगे पूछूं। IQ डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, मतलब ये कहाँ से आया है, इसका रूट क्या है? ये IQ जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, बता सकते हैं? देखो, किसी भी चीज का जब नींव, बुनियाद, उसका बेस समझोगे ना, रूट, तो वो चीज एकदम आसानी के साथ आप समझ लोगे, एकदम आसानी के साथ। जब तक आपको रूट नहीं समझेगा, रूट समझ लेना आप, किसी चीज का नींव, ये कहाँ से हुआ, उसको क्या बोलते हैं, रोपित होना, तो कहाँ तक रोपित हुआ है, तो आपको आसानी के साथ समझ में आएगा। और शब्द क्या है, उसका शब्दार्थ क्या है, बात समझ में? ठीक है, मैं आपको आगे नहीं जाते हूँ, मैं आपको खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मुझको डिटेल बताना आपको। IQ जो है ना, IQ ये लैटिन वर्ड है, याद रखो, लैटिन वर्ड। अंग्रेजी भाषा को इजाद हुए सिर्फ और सिर्फ 500 साल हुए। कितना साल हुए? 500 साल। अंग्रेजी भाषा को इजाद हुए सिर्फ 500 साल हुए। इंग्लिश जिसको कहते हैं ना, अंग्रेजी भाषा का रियल नेम क्या मालूम आपको? नहीं, इंग्लिश कहा जाता है, उसका ओरिजिनल नेम है एंग्लो सैक्सन। क्या नाम है? याद रखो, अंग्रेजी भाषा का रियल नेम क्या है? एंग्लो सैक्सन, ये इसका रियल नेम है अंग्रेजी भाषा का। इसी ट्राइब से ये भाषा निकली। अंग्रेजी भाषा जो बनी है जर्मन भाषा से बनी है, याद रखना। जर्मन भाषा से बनी है अंग्रेजी भाषा।
समझे? एक साथ ले लेना, मैं आपको पूरा उसका मौका दूंगा, पूरे बोर्ड की इमेज देने का मौका दूंगा आपको। तो इंग्लिश भाषा के अंदर जो भी शब्द रहेगा ना, एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लो पहले, अंग्रेजी भाषा का कोई भी शब्द वो अंग्रेजी भाषा का कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाषा दी ही नहीं, कहीं ना कहीं तो शब्द दिया गया है। जैसे उर्दू भाषा, उर्दू भाषा अकबर के टाइम पे आई, मालूम है ना आपको? उसकी जो फौज, जो शब्द उर्दू है, उर्दू उर्दू शब्द का मतलब होता है फौज। ये शब्द जो है ना, ये शब्द, ये वर्ड, ये टर्की का वर्ड है, टर्की। ये टर्की का शब्द है उर्दू। उर्दू का मतलब होता है लश्कर, फौज। तो अकबर की फौज में सब जगह के लोग थे, पूरी दुनिया के लोग थे, इंडिया के नहीं, पूरी दुनिया के, अफगान, तुर्की, फलस्तीन, ईरान, हर जगह के लोग थे। तो वो जहां पर भी जाता था ना, जहां पर भी जाता था वहां के फौजी साथ में लेता था, सब आते थे। तो हर एक की अपनी भाषा थी, जैसे मराठी मराठी बोलेगा, हिंदी हिंदी बोलेगा, तेलुगु तेलुगु बोलेगा। तो वो भाषा में जब उसकी फौज के अंदर हर तरीके के लोग थे, जब एक दूसरे को शब्द का आदान प्रदान करते थे ना, शब्द का आदान प्रदान, तो वो सब मिक्स होकर, वो आदान प्रदान होकर मिक्स होकर जो भाषा बनी ना, उसको उर्दू कहते हैं। उर्दू खुद एक कोई ऐसी भाषा नहीं है, कोई ऐसी कदीम जूनी भाषा, कोई एंशियंट लैंग्वेज नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई पुरानी ऐसी भाषा कि जो खुद एक भाषा, जैसे संस्कृत खुद एक भाषा है, अरबी खुद एक भाषा है, हेब्रू खुद एक भाषा है, उसी तरीके से इंग्लिश भी खुद कोई भाषा नहीं है। ये जर्मन के जो 4 ट्राइब थे, उन्होंने मिलकर जो भाषा बनाए हैं, एंग्लो सैक्सन, वो भाषा, ये ट्राइब थे सब। तो ये भाषा मिलने के बाद जो भाषा बनी वो अंग्रेजी है, कहीं ना कहीं से दैट्स डिराइव्ड फ्रॉम एनीवेयर। तो वो अंग्रेजी भाषा इस तरीके से बनी, उर्दू भी उसी तरीके बनी। तो आपको जब किसी भी चीज़ का जब सही ज्ञान अगर आपको लेना है, तो आपको उस भाषा के डीप में जाना पड़ेगा, तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा। जैसे आपको बोला ना IQ, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, IQ, ये 2 शब्द मिलकर बना है। ये लैटिन से आया जर्मन में, लैटिन से आया ये जर्मन में, फिर ये जर्मन से आया इंग्लिश में, ठीक है? लैटिन से आया जर्मन में, जर्मन से आया इंग्लिश में। पहली बार ये शब्द का उपयोग, ये शब्द जो आप देख रहे हो ना, पहली बार ये शब्द का उपयोग किया गया 1912 में। कब किया गया? 1912। उससे पहले शब्द इस्तेमाल नहीं, इसका प्रयोग नहीं था। शब्द का प्रयोग किया गया जर्मन के एक स्कॉलर थे, जर्मन के विलियम स्टैन, इन्होंने एक बुक लिखी थी, साइकियाट्रिस्ट थे। ये कौन थे? ये साइकियाट्रिस्ट थे, मानसिक चिकित्सा के जो होते हैं ना एक्सपर्ट, साइकियाट्रिस्ट, ये साइकियाट्रिस्ट थे। इन्होंने जो बुक लिखी थी 1912 में, तो पहली बार ये शब्द का प्रयोग किया था IQ। ये IQ होता है इंटेलिजेंस। ये पहले आपको लैटिन में बताओ, लैटिन में शब्द होता है इंटेलिका क्वेश्चन। क्या होता है? इंटेलिका क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म, I फॉर इंटेलिका, Q फॉर क्वेश्चन। क्या होता है? जर्मन में ये हो गया, जर्मन भाषा के अंदर इंटेलिकोस क्वेश्चन, ये जर्मन भाषा के अंदर हुआ। लेकिन जब ये इंग्लिश भाषा के अंदर आया, तो जो हमारे भाई ने जैसा कहा, ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन, QUOTIENT, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये अंग्रेजी भाषा के अंदर ये शब्द हो। ये चीज क्या है? ये साइकियाट्रिस्ट ने बताया। देखो एक बात समझ लो, दुनिया के जो फिलोसोफर, जो एक्सपर्ट्स जो होते थे ना, वो सिर्फ दुनिया में थ्योरी देते थे, थ्योरी। वो कोई ऐसी चीज पे निर्भर नहीं थी। इस शख्स ने, अभी देखो मैं आपको ऐसा कैलकुलेशन में सिखा दूंगा, एकदम ईजी है। कोई आदमी का IQ लेवल बोलते हैं ना, बहुत एक्सपर्ट IQ लेवल बता देता है, ये बता देता है। आप लोग भी यहाँ जोड़ के जाकर लोग का IQ लेवल बता देते, तो बहुत बड़ा चीज नहीं थी। उसने क्या किया मालूम है? उसने सिर्फ जो साधारण जो परसेंटेज का जो रूल है ना, परसेंटेज का रूल, किसी भी चीज का जो फीसद निकालते हैं अपन, प्रतिशत,
हिंदी भाषा मराठी भाषा क्या बोलते हैं प्रतिशत, उसी रूल को इसने अप्लाई किया, कुछ नहीं किया। उसी रूल को इसने अप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया। किसी भी एक व्यक्ति का, एक शख्स का, एक पर्सन का ये देखता था उसका नॉलेज का लेवल क्या है, उसका नॉलेज का लेवल क्या है। तो इसने उसी बेस पे फॉर्मूला दिया। इसने क्या फॉर्मूला दिया मालूम है? आईक्यू टेस्ट के लिए इसने फॉर्मूला दिया, नॉलेज की एज, नॉलेज एज। एक होता है ना, किसी का हम देखेंगे, कोई एक आदमी होता है, बच्चा है, अपन बोलता है तो 10 साल का, लेकिन बात बड़ों की तरह करता है ना। कितने बच्चे होते हैं, अरे यार सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है लेकिन यार बात बड़ों की तरह करता है। इससे क्या समझा? अपन उसके नॉलेज की एज ज्यादा मानते हैं, उसकी खुद की एज कम है, नॉलेज की एज ज्यादा है। एक आदमी दिमाग लगाता है ना, नहीं यार ये बच्चा दूसरे में लेकिन 10th के लेवल पे बात कर रहा है, ये तो मैट्रिक लेवल पे बात कर रहे हैं, ग्रेजुएट बच्चे इतने लेवल पे बात करते हैं। द ऑल एज ऑफ नॉलेज किसकी भाषा है? विलियम स्पेन। हम लोग जिनकी गुलामी कर रहे हैं, ये बेसिकली हम लोग जो ये फॉलो करते हैं ना सब, यह मानसिक तौर पे गुलाम है। हम लोग मानसिक तौर पे गुलाम है। देखो इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमारा जो भारतवर्ष है, इसको आजाद हुए कितना साल हुआ? हम लोग जो महोत्सव मनाए ना 75 वर्ष, है ना। आज के इस भारतवर्ष के अंदर कोई भी क्राइम करता है, कोई भी गुनाह करता है, कुछ करता है, तो उसके लिए जो दंड विधान है, पैनल कोड जो है, क्या है जानते हैं? पैनल कोड का नाम क्या है? सुजीत जी बताइए, जानते हैं? भारतीय दंड विधान का नाम मालूम है? संविधान से हो सकता है, संविधान अलग चीज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलग चीज हो गया भाई। किसी भी चीज को जो दंड विधान जिसे होता है उसका नाम ही है भारतीय दंड विधान। में इंग्लिश में आईपीसी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड विधान। इसका आपको सन मालूम है? कौन से ईयर में बना है? इंडियन पैनल कोड। हर कायदे के आगे याद रखो, कानून के आगे उसका ईयर लिखा होता है। जब तक अगर आप उसका ईयर नहीं बोलोगे तो वो कायदा पूरा नहीं होगा। कलम लगाते हैं, कलम नहीं, वो तो तुम गुनाह जो करते हो वो कलम होता है। जैसे अपना जो भारतीय दंड विधान है ये 1860 का है, 1860। आईपीसी कब का है? आईपीसी है ना आपका, आईपीसी ये 1860 का आईपीसी 1860 के अंदर ये बना है। मतलब 1850 में इसको बनाएगा, 1860 में लागू हो गया। इंडियन पैनल कोड जो है ना, भारतीय दंड विधान, ये 1860 में। इसके अंदर जो एविडेंस एक्ट होता है ना, एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 1872 का है, 1872। ये कब का है? और ये कब का है? तब का। अभी तक एक जर्रा भी चेंज नहीं हुआ। आप भी आपको जो भी सजा ताज़ीरात-ए-हिंद दफा 302 के तहत आपको सजा मौत दी जाती है, पिछड़ में क्या है ना, तो ताज़ीरात-ए-हिंद भारतीय दंड विधान की 1860 है। अंग्रेज गए हुए कितना दिन हो गया? 75 साल। हरा मोटा आदमी उधार हमें ये सलाहियत नहीं कि हम आज पे हमारा कोई दंड विधान बना सके। जो चीज़ उनके गवर्नेंस में बनी थी, उनके मतलब मातहती में बनी थी, वो आज हम आज भी करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके एक पार्ट है, आपके नॉलेज के लिए आईक्यू में बता रहा हूँ ये कि एज ऑफ नॉलेज जो है, ये जो डिसाइड करते हैं, जो विलियम स्पेन ने जो हमको दे कर गया है कायदा, ये कायदा कोई ऑथेंटिक या ईश्वर की तरफ से आया हुआ कायदा नहीं है। जब ब्रह्म सूत्र नहीं है कि ये कंपल्सरी होना है, लेकिन दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। जैसे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी एक्सेप्ट करती है, तो इसने प्रतिशत के फॉर्मूले को खाली उसने कन्वर्ट कर दिया अपने फॉर्मूले के अंदर कि किसी की नॉलेज की एज डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड समझते हैं ना,
उसका जो गुना करते हैं भाग करते हैं डिवाइडेड बाय रियल एज, जो भी इंसान है उसके रियल एज क्या हो गया, उसकी नॉलेज की एज। जैसे बच्चा मिसाल का तौर पर 10 साल का है लेकिन वो बातें 20 साल के लेवल की कर रहा है, तो उसकी नॉलेज एज 20 साल की है, उसकी रियल एज 10 साल की है, इनटू 100 इज इक्वल टू IQ। ये उसका IQ लेवल है, ये उसने फार्मूला दे दिया, किसी की नॉलेज एज डिवाइडेड बाय उसकी रियल एज इनटू 100। ये विलियम स्टेन ने तुम्हारे को एक फार्मूला दे दिया, दुनिया पूछे। जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाओगे ना, तो कोई व्यक्ति इसी वक्त इतनी अच्छी बात करता है कि आप उसको देखोगे यार बहुत इतनी समझदारी की बात किया, लेकिन किसी और अवसर पर, किसी और मौके पर वो इतनी बेतुकी बात करता है कि आप उसको चप्पल से मारो। तो कहाँ गया ये फॉर्मूला, फिर कहाँ गया ये गणित के फंडा किधर गया? होता है ना, किसी वक्त आप लोग इतने अच्छे कस्टमर क्लाइंट को हैंडल कर लेते होंगे कि आपको लगता है कि आज ये बहुत कर लिया, बाद में अगले महीने में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि 4 और छूट के चले जाते हैं। तो वही आदमी, वही चीज़, सब वही, IQ लेवल भी पहले उसका वही था, फिर ये रिसर्च अलग अलग थी, तो ये हमारी गुलामी है। मुझको बताना, मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को। IQ को भी ना 4 भाग किया गया, याद रखो। IQ जो भी होता है, अच्छा अभी जैसे ये कर दिया, ठीक, अभी IQ का फुल फॉर्म बता दिया भाई ने, इंटेलिजेंस कोशिएंट, ये उसका फुल फॉर्म हो गया। इसका शब्दार्थ बता सकता है कोई? शब्दार्थ मीनिंग, अल्फाज का माना। ये तो बता दो, ये तो इजी है ना, इंटेलिजेंस जो है, ये शब्द तो इजी है ना, इंटेलिजेंस, बुद्धिमानता, बुद्धिमानता। और क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन? बुद्धिमत्ता टेस्ट, इज गुड। ऑल राइट, ऑल राइट। क्वेश्चन का मतलब होता है भाग, पार्ट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पार्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे? भाग, है ना। बुद्धिमानता का जो भाग होता है, उसका रेशो, उसका परसेंटेज, उसका पार्ट कितना है, दैट पर इंटेलिजेंस कोशिएंट। इसको विलियम स्टेन ने, इसको फोटो लेना, मुझको मिटाना है, ले लो, इसको फोटो लेना है, तो जिसको फोटो लेना ले लो। IQ, EQ, SQ, AQ। इसको 4 भाग में बताया जाता है, याद रखिए। बिल्डिंग तो आपको बता दिया, इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता या जो भी उसके मेंटल पावर जो होती है, ठीक। क्वेश्चन मतलब होता है उसका भाग, ठीक। IQ जो होता है, उसका जो भी आपने उसका लिया, ये चीज क्लियर हुई। इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या होता है। सेकंड क्या होता है ना, ये इमोशनल क्वेश्चन होता है, याद रखना। इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल क्या होता है सबको मालूम होगा, मालूम है ना, किसी की फीलिंग्स जो होती है, हाँ, उसकी जो भावनाएं होती है, सिर्फ उसको उसने इसमें भी बांटा है। ये तुम्हारे बिजनेस का पार्ट है, ये चीज़ कि किसी कस्टमर को इमोशनली कैसे आप उसको हैंडल करते हो, क्या करते हो, वही इसका आपको पता नहीं कि उसमें 4 पार्ट किया था इसको। SP को उसने किया था सोशल क्वेश्चन, सामाजिक लेवल पर उसका क्या भाग होगा, ठीक है। AD जो होता है, ये अहम होता है आपके अंदर, एडवर्सिटी क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्सिटी? बता सकते हैं कोई? एडवर्सिटी क्या है?
में 4 पार्ट होते हैं भाई, ध्यान रखो। कभी भी आई को आपको आएगा ना, जितने भी मतलब इसके अंदर एटिकेट्स जो होते हैं, एटिकेट समझते हैं मतलब किसी भी जैसे साहित्य होता है, अदब साहित्य, तो आईक्यू का जो साहित्य है, जो इसका आदब है, जो लिटरेचर है, ये 4 भाग में ही आपको मिलता है। हमेशा याद रखो, क्वेश्चन ये 4 ही होते हैं। एक आपका इतनी जो आपको जो भी आपने कहा इसका बुद्धिमानता, जो आप हिंदी में कहा आपको इमोशनल, जो किसकी क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं, सोशल उसका सामाजिक जो हिस्सा है, जो पार्ट है, एडवर्सिटी किसी भी चीज़ का रिवर्स, किसी भी चीज़ का नॉर्मली आम भाषा में उसको मुसीबत या दुख या तकलीफ बोलते हैं, ये आम भाषा में इसका शब्द है, ठीक है। लेकिन ये किसी भी चीज़ के अंदर जो है ना, किसी भी चीज़ में जो रिवर्स आप जो भी देखोगे, किसी भी चीज़ का रिवर्स, तो उसके लिए वर्ड यही आता है एडवर्सिटी। बात समझ में? आमतौर पर आदमी इसको लॉस या मुसीबत या परेशानी बोलता है। तो ये एडवर्सिटी क्वेश्चन, ये 4 चीज़ के ऊपर ये लोग आपको, आप जो आपके क्लाइंट को, कस्टमर को जो जज करते हो आप, ये 4 चीज़ पर ही जज करते हो आप। याद रखो, आपके बिजनेस का पूरा लॉस, पूरा जो लॉस एंड प्रॉफिट फैक्टर्स, लॉस के जितने फैक्टर्स आते हैं, और सिम्टम ऑफ रिस्क, चांसेस ऑफ रिस्क, वो इसी 4 पैर के ऊपर वो लोग डिवाइड करते हैं, जो भी बिजनेस में है। ठीक है, तो ये मेन आपको बताने का जो एक मकसद था ये चीज़, कि ये आप लोगों को इसके ऊपर मैं 10 दिन 10 रात तक लेक्चर दे सकता हूँ। इसके ऊपर आप लोगों को लगाओगे ना, मैं 10 दिन 10 रात तक आपको इसी तरीके से अलग अलग जिनके आप गुलाम बने 100 200 साल से, हर एक का हवाला दे दे के मैं इसे 10 दिन 10 रात तक आपको बता सकता हूँ। चेरी बेकर ने क्या बोला, किसने क्या बोला, बिल गेट्स के ऊपर मैं 20 दिन तक कंटिन्यू आपको लेक्चर दे सकता हूँ। लेकिन हम गुलाम नहीं, हम गुलाम नहीं, हमको असल में हमारी न्यू से भर चुके हैं। हमारी जो न्यू है ना, न्यू, मैं देखो प्रकृति का तुम्हारे को एक बहुत अच्छा एक फॉर्मूला बताता हूँ प्रकृति का। होली कुरान के अंदर एक वर्ड है सूरत तालियात का 49, अरबी में पहले मैं पढ़ता हूँ, शब्द आपका, वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। कुरान का जो कोट है क्या मालूम है? हमने किसी भी चीज़ को, वो ईश्वर, वो सबका पालने वाला, वो ब्रह्म जिसने सारे ब्रह्मांड का निर्माण किया, जिसका विशेष नाम अल्लाह है, वो क्या कहता है कि मैंने जितनी भी प्रकृति में चीजें बनाई है, सबको कपल में बनाया, जोड़े में बनाया, पेयर्स। क्या बनाया? जोड़ा समझते हैं ना, जोड़ा। नॉर्मली जोड़े के लिए लोग वर्ड यूज करते हैं नेट, नेट यूज करते हैं ना वर्ड, लेकिन ये रॉन्ग है। आप जोड़े का क्या मतलब सबसे पहले वो बताओ। देखो आप लोग अगर कॉन्टेक्ट नहीं करोगे, आप लोग की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं कब्रस्तान में बात कर रहा हूँ, रमजान में मुर्दों से बात कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? आप गलत जवाब दो, देखो गलत दोगे तो सही होगा, बात समझ में, गलत दोगे तो सही होगा। तो आप इस चीज को समझो, आप जवाब दो। पैर का मतलब क्या समझते हो आप? और इन्होंने जो बोला समझ में, मेल फीमेल कोई मुझे मौके में बोला, और जोड़ा तो किसी का भी हो सकता है, मेल फीमेल ही नहीं है। और एग्जाम्पल्स दो ना। ऐसा भी मतलब एक जगह से अगर मान लो 2 काम करने वाले हैं, एक का पार्ट अलग तो दूसरे का अलग, वो भी जोड़ा ही होता है। नहीं, कलीग्स जोड़ा नहीं होता। जोड़े का मतलब एक्चुअल में क्या होता है मालूम आपको? जोड़े का मतलब सही मान में जो जोड़े का मतलब होता है, हर एक का एडवर्स होना। ये जो है ना ये चीज, जैसे पुरुष का अपोजिट स्त्री है, अपोजिट है वो, एक्चुअल वो पुरुष का साथी नहीं है, अपोजिट है वो। दिन का अपोजिट रात, एकदम डिफरेंस चीज है ना, अच्छाई बुराई। पैर एक्चुअल हमेशा याद रखना, जो जोड़ा जो होता है ना, जोड़ा
वो अपोजिट होता है, कभी भी ध्यान रखना। नॉर्मली आदमी जोड़ा किसको बोलता है? एक जैसा दिखने वाले को। तो बोले ना, हमने बकरे का जोड़ा लाया, दोनों एक जैसा था, ड्रेस खरीद के लाया, दोनों एक जैसा था, सिमिलर को आदमी जोड़ा मानते हैं। जबकि जोड़ा एक्चुअल में क्या होता है? जोड़ा वो नहीं हुआ। अपोजिट होता है। बात समझ गए? ये बहुत अहम चीज है। तो आपको अगर बिजनेस के अंदर तरक्की करना है, बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है, आपका कोई भी बिजनेस या दुनिया की कोई भी चीज है बिजनेस में, तो एक सबसे अहम चीज आपको क्या इसको समझना होगा मालूम है आपको? सबसे पहले आपको आपका एक गोल सेट करना होगा। गोल क्या है बिजनेस में? अभी तक तो गोल बिजनेस में अपन सुनते हैं। आपको गोल ये सेट करना होगा कि मेरी मानसिकता, मेरी विचारधारा क्या है। जब तक आपकी मानसिकता आप सेट नहीं करोगे, तब तक आप किसी चीज में सक्सेस नहीं होंगे। अब मानसिकता क्या है? मैं छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं। कलम ये ना, पेन, पेन है। अब इसका और क्या यूज हो सकता है? इसका और क्या यूज हो सकता है बताओ? और आसान करता हूं। दुनिया में पहला नोबेल प्राइज किसको मिला है? नोबेल प्राइज मालूम होगा ना सबको? पूरी दुनिया में कोई अच्छे कार्य करने वाले को नोबेल प्राइज मिलता है। जैसे अफगानिस्तान में मलाला जई को मिला था, वो तालिबान के खिलाफ लड़ के बच्चों को स्कूल भेजी थी, गोली मारे थे सर में, अमेरिका में इलाज हुआ। मलाला जई, उसको नोबेल प्राइज दिया था कि इसने बड़ा काम किया, लोगों को तालीम मिलाई ना, वो नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज सबसे पहले किसको मिला, या नोबेल प्राइज का इतिहास क्या, नोबेल प्राइज किसने लाया, ये तो मालूम ना आपको? कुछ नहीं मालूम। देखो मेरी एक एडवाइस है, हमारे यहाँ इरफान में ना, इरफान भाई एक गेम के लाए है मेरे को। आपको ठीक है बिजनेस अपनी जगह, मेरी एक एडवाइस आप लोगों को, बेसिकली जो थीम नॉलेज होता है ना, जिसको एक ग्रास रूट लेवल का नॉलेज बोलते हैं, आपकी टीम ना वो इम्प्रूव करो। क्यों इम्प्रूव करो मालूम है? आप अपने बच्चों पे एहसान करोगे सबसे पहले। अगर आप सुशिक्षित और ज्ञानी रहोगे, आप इंटेलेक्चुअल रहोगे, तो आपकी औलाद के सामने आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, नंबर 1। क्योंकि पहला जो उसका जो अदारा, इंस्टीट्यूट या पहला जो उसका मदरसा है, जो सीखने की जगह है ना, वो घर है। घर से वो सीखेगी, यानी माँ बाप से सीखेगी, तो दुनिया में कोई इसको रोक नहीं सकता बच्चे को। तो बच्चे के लिए घर सबसे अहम होता है, उसकी माँ बाप की गोद। इसीलिए माँ की गोद पहला मदरसा कहा गया। क्या कहा गया? पहला मदरसा। माँ की गोद पहला मदरसा, पहले इंस्टीट्यूट, पहली स्कूल माँ की गोद है। ये आप सकते, अगर आप बेसिक नॉलेज की क्लासेस लो, बिजनेस क्या है, बिजनेस की एबीसीडी क्या है, बिजनेस का ठीक है, आप लोग का एक जो ट्रेंड बिजनेस चल रहा है वो चल रहा है। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूँ, कुछ सवाल रखता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, ये तो शब्द है बिजनेस, ये जो शब्द है बिजनेस, इस शब्द के मीनिंग जानते हैं? ठीक है, एक सुना है, जो हमने डिक्शनरी में पढ़ा है, जो उसे सुना है। बिजनेस मतलब व्यापार, धंधा, है ना? मैं आपको जिस तरीके से मैंने आपको रूट बताया, यूरोपियन शब्द का बताया, तो आपको ये तो समझ में आ गया। अगर मैं जो भी चीज़ बोलूँगा या पूछूंगा, मैं उसका डिराइव फॉर्म पूछूंगा, रूट क्या, उसका न्यू क्या है, वही पूछूंगा। ये शब्द जो है बिजनेस, ठीक है, ये एक लॉजिक है, एक लॉजिक है। चलो मैं ये चीज़ आपको बोलूँ, ये शब्द कहाँ से आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शब्द कहाँ से आया? अंग्रेजी का तो नहीं है, ये तो कंफर्म है ना। अरे लैटिन जर्मन की होती है, हाइब्रिड भी हमारे पास बहुत सारी है। जब मैंने एक थीम आपको, एक देखो इतना बड़ा ज्ञान जो आप 50 किताब पढ़ते, तो आपको मालूम पड़ता है इंग्लिश की डीप हिस्ट्री जानते हैं, इंग्लिश की डीप हिस्ट्री आप लोग जानते, तो आपको मालूम पड़ता कि नहीं यार ये अंग्रेजी तो करीब 500 साल पुरानी है। मतलब कोई बोलेगा 700 साल पहले इंग्लिश का ये बुक लिखी गई, तब आप चैलेंज से बोल सकते हो नहीं, गलत बात है। 700 साल पहले तो अंग्रेजी थी ही नहीं।
समझ नहीं पाते हो। एक कहते छोटी सी आपको आसानी से खेल खेल में आप सीखते हो, तो उसी तरीके से आपको जब कोई भी चीज़ सीखना या समझना है ना, तो आपको उसके रूट पे जाना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसको रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रूट। ग्रामर की भाषा में इसको मॉर्फेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉर्फेम। याद रखो आपको, ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं, इसको मॉर्फेम बोलते हैं। साधारण अंग्रेजी भाषा में इसको रूट बोलेंगे। तो किसी भी अगर चीज़ को समझना है ना, पहले उसको रूट को समझना। ठीक है, अभी आपका नाम है धूम, भैया धूम शब्द के मीनिंग क्या होगा, प्रॉपर मीनिंग मतलब अंदाज से नहीं बताना कि समाज में धूम का मतलब ये बोला जाता है। ये जो शब्द है TH धूम, ये शब्द का कोई मीनिंग बता सकता है भाई? आपको ही कहना है ना, ये हम लोग समझ में नहीं। देखो हंसने की बात नहीं है, बहुत मैं आपको 3 लेवल पर बता रहा हूँ भाई। आपने नाम रख लिया, लोग को सुन के देख के, ये कॉमन आदमी सब बोल देगा, कॉमन आदमी। लेकिन कभी आपने इस तरीके से सोचा, आपकी मानसिकता या आपकी वे ऑफ थिंकिंग, जो विचार करने का जो मार्ग है, ये था आपका? इस मार्ग पे कभी विचार किया, इस तरीके से कभी विचार किया? इन बातों पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस तरीके? आपको किसी भी चीज़ का रूप मिलेगा। अभी शायद कोई आपका हाथ में जो पूरा पाएगा, ये चीज़ सीख कर दो, गाड़ी है। हम लोगों की इसके ऊपर भी क्लासेस होती हैं, हम लोग क्लासेस देते हैं इसके ऊपर भी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, अगर आप 100 लोगों का ग्रुप बना कर आओगे, तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ चार्ज ये चीज़ें पढ़ाऊंगा। आपको जब किसी भी भाषा का कोई भी शब्द आपके सामने आएगा ना, कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द आपके सामने आएगा, ठीक है? अभी इनका नाम इरफान है ना, डॉक्टर इरफान भाई, आपको मालूम है इरफान भाई ये धूम के यहाँ हमारे साथी है। अब ये जो वर्ड है इनका, ये वर्ड इरफान, ठीक है? अभी मैं आपको पूछे शब्द का शब्दार्थ क्या है? शब्द का शब्दार्थ क्या है? जिनका नाम है उनको भी नहीं मालूम होगा, उनको वो मालूम होगा जो बचपन से वो सुनते आए या इनको बड़े या पुस्तक में जो लिखा हुआ देखे। नहीं, प्रचलित का नहीं, इसका शब्दार्थ भी होगा भाई। इरफान का क्या मानिए? पहचानना। ये इरफान का माना पहचानना, इन्होंने बोला चिन्ह करना की चीज, चिन्हना। साइंस भी ठीक है, साइंस भी कह सकते हैं। देखो कभी भी याद रखो, ग्रामर के जबान में या किसी भी ज्ञान के अंदर कोई चीज जो है ना कंफ्यूजन नहीं होती। सकते, सुनते, ये सब नहीं होता। इट मे नॉट बी, कैन नॉट बी। जो चीज होगी परफेक्ट ही होगी। कोई भी भाषा का जो ग्रामर होता है ना, वो परफेक्ट होता है, डाउटफुल नहीं होता, शंका या संकोच नहीं होता। आप उसको ज्ञान भी कह सकते हैं, संकोच है। इसका एक रूट है, आपका जो शब्द है ना, इसका एक रूट है, न्यू है, आराफा। आपको जब उसके मीनिंग मालूम पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड जितनी भी वर्ड आएंगे आपको उसके मीनिंग मालूम पड़ जाएगा। तो बोलने का ये मतलब है, ये इतने कम टाइम में मुझे बता नहीं सकता। आपको कहीं मैं टच दे रहा हूँ, सिर्फ टच दे रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके से ज्ञान का बेस सीखो। बेस आप हकीकत आई, कहते नॉर्मली अभी क्या होता है, बोलो ना, हम लोग जो है मानसिक तौर पर खुला है। हुआ क्या है कि भाई देखो आज कैसे है, बोले हिंदू खतरे में, ठीक है? कौन है? मुसलमान काट डालेंगे, पीट डालेंगे, कर देंगे। हिंदू सभी धक्के पर लग गए। मुसलमानों को बता दिया गया कि भाई ये देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, 1 लाख को मार दिए, पहलू को मार दिए, इसको मार दिए, गाय बनते बनते बैल बनते बनते तुम्हारी ये हो गया, तुमको खाने नहीं मिलेगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तुम लोग गिनती में नहीं आओगे, तुमको एनआरसी लग जाएगा। मुसलमान को डरा दी। क्यों डर हो रहा है? मालूम है इसे क्यों डर हो रहा है? हम लोग हमारी ताकत के बल पे जीना सोच रहे हैं। हिंदू सोच रहे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हमको मुगलों की गुलामी से आसानी मिलेगी, मुगलों की गुलामी से आज़ादी मिल जाएगी। मुसलमान ये सोचता है कि जब ये हिंदू बोलेंगे तो हमको जिहाद करना कंपल्सरी है, बोले फिर हम जिहाद करेंगे, फिर इनको बताएंगे। ऐसे ही चल रहा है ना देश में। क्या चल रहा है? लोगों को इसकी आड़ में लोग को दाल रोटी के वादे कर दिए। आज बाकायदा यूपी वगैरह से हमको जो आता है, कैसे कैसे आते हैं मैसेज देखा, छोटी छोटी वीडियोस व्हाट्सएप पेज पे, बोले 500 रुपये में पेट्रोल होगा तो देंगे तो मोदी को ही, और वही आदमी बीमार पड़ जाए
ये सारी देशभक्ति है उसकी। देखो मिडिल क्लास जो है ना, मिडिल क्लास ये सर्विस क्लास है। गरीब जो होता है ना, गरीब देखो 3 वर्ग होते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। जो गरीब होता है ना, गरीब उसको उसकी इज्जत, शोहरत, नाम, फैम से कोई मतलब नहीं होता, कहीं भी लाइन लगाएगा, उसको उसकी जो आवश्यकता है, नीड, जरूरत वो पूरी होना चाहिए। अमीर के पास पैसा है, उसको उसकी जरूरत के लिए कुछ मेहनत नहीं करना, पैसा है जब भी वो अमीर है ना, नीचे तो भाई उसको क्या करना है, अपने फेम को, अपने प्रेस्टीज, स्टेटस को बचाना है, तो अमीर है वो। लेकिन जो मिडिल क्लास होता है ना, बीच का जो हम जैसे जो लोग रोज खाते कमाते हैं, हमको क्या, हम किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते और हमारी जरूरत भी पूरी करना है। हमको हमारी जो डेली की आवश्यकता है वो भी पूरी करना है और किसी के आगे भीख भी नहीं मांगना। जब मिडिल क्लास, हमको इज्जत भी बचाना है और जरूरत भी पूरी करना, पीछे हुए ना हम गरीब है ना हम अमीर है, बीच के पीछे सैंडविच के ना पीछे भी रहती है, वड़ा देते पाँव के बीच में आ जाता है। तो बेसिकली आप लोग बनाटा वड़ा सैंडविच बन चुका है, जो आ रहे दबा के खा रहे हैं। आपको होता क्या है, गैस का भाव बोल रहे आप, टैक्स पेयर कौन है सबसे ज्यादा? गरीब टैक्स भरता है, अमीर टैक्स भरता है, मिडिल क्लास। हर तरीके से तकलीफ में अगर कोई है, मिडिल क्लास है। गरीब कहीं भी योजना में लाइन लगा लेते हैं, उसका इलाज हो जाता है, शिक्षा मुफ्त हो जाती है। अमीर कहीं पे भी बड़े हॉस्पिटल में पैसा है ना, बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, बड़ी जगह शिक्षा लेगा। लेकिन मिडिल क्लास, उसको इलाज भी अच्छा कराना है और पैसा भी देना, लाइन भी नहीं लगाना, खाना भी अच्छा खाना और पैसा भी देना, उसको जरूरत भी पूरे करना, लाएगा कहाँ से? तो जो पिछड़ा वर्ग है ना, एक्चुअल में पिछड़ा वर्ग वो मिडिल क्लास है। तो हम लोग जो है ना मिडिल क्लास, जो रोज अपनी जरूरत में अपनी इज्जत को भी मरते हो और जरूरत भी पूरी करना है। दूसरे का तो आप बोल दो ना भाई इसको दवा लाना है, इतना पैसा दे, या आप चंदा करोगे, अरे कि गरीब आदमी को चलो इलाज कराना है, या गरीब आदमी घर में राशन भरना है, देखो वहाँ पे वो सैलाब आ गए, बाढ़ आ गए, राशन भरना है। लेकिन कभी खुद के लिए बोलो यार चंदा निकालो, मेरे घर में राशन चाहिए। कभी खुद के लिए चंदा मांगना है, चंदा तो मेरे को दवा लेना है। तो ये है मिडिल क्लास, ये है। तो आप लोग आपके नॉलेज के जब तक स्तर नहीं बढ़ाओगे ना, तो तमाम चीज़ें, सारी बातें जो है ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी रहेगी आप लोग के लिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी रहेगी। मैंने बोला ना छोटा सा शब्द आ दिया, धूम, आप लोग का बिजनेस है। आप बता सकते हो इसका शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये शब्द कहाँ से रूपित हुआ है, कहाँ से आया ये शब्द, किस भाषा का ओरिजिनल शब्द है? ये शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ है, पहली बार ये अल्फाज का इस्तेमाल कब हुआ, बता सकते हो? जैसे मैंने आपको बताया ना, IQ का पहली बार इस्तेमाल 1912 में हुआ है, विलियम स्टैन की बुक के अंदर हुआ है। ये चीजें जब तक डेवलपमेंट, बोला ना लाशौरी तौर पर आप बहुत सारी जो बोलते हैं अनकॉन्शियसली आप सीखोगे, लेकिन क्या है आपके अंदर एक फिक्र, तड़प होनी चाहिए कि मुझको कुछ सीखना है, मुझको सीखना है। देखो मैं आप लोग के साथ एक छोटा सा खेल देता हूँ, उसके बाद ये शायद मेरा लास्ट स्टेप होगा, लेकिन कुछ देर खेल के मैं आपको एक सवाल छोड़ के जाऊँगा, सवाल में छोड़ के जाऊँगा आपके सामने, देखते हैं इसमें जब कौन लोग, अभी तक आप लोग लाश की तरह, शमशान की तरह बैठे थे, लेकिन अब आप सब लोग किसमें लौट रहे हैं? आपको बचपन में आपके माता पिता, भाई बहन, टीचर बोले हुए ना, बोले क्या जानवरों की हरकत कर रहा है, बोले कि नहीं करें? अरे बुर्बक है कहा, गधा है कहा, ऐसे बोलते हुए ना, कहीं ना कहीं बोलते हुए ना, जानवर बोलते होंगे आपको। क्यों बोलते थे आपके जानवर? क्यों बोलते थे बताओ? असभ्य चीज जो करता था, यदि गैर तहजीबी चीज जो करता था, अनसिविलाइज्ड हरकत जो करता था, तो उसको बोलते थे ना, ठीक है? तो ये चीज आपको समझ में, इंसान और जानवर क्या फर्क है ना? अब मेरा वही सवाल है वापस, जानवर में और इंसान में अंतर बताओगे, किसी मनुष्य में और जानवर में अंतर क्या है? मनुष्य की बात समझदारी है। पहले एक चीज पहले समझो, किसी भी चीज को बताना तो उसका एक दंड माप होना चाहिए आपके पास। दंड माप समझते हैं ना, पैरामीटर, मतलब उसको उस कसौटी पे परखा जांचा जाएगा, ठीक है? इंग्लिश में उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो उस पैरामीटर में अब आप लोग जवाब दो कि जानवर में और इंसान में फर्क यानी अंतर क्या है, बताओ। जानवर के अंदर समझदारी होती है, बट वो किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकता, और मनुष्य के अंदर समझदारी होती है और वो अपनी समझदारी के आधार पर किसी के सामने जाहिर कर सकता है, किसी को बता सकता है।
और अच्छी चीज़ ये है कि मतलब वो जो चीज़ बताता है उसकी वो काबिलियत भी समझता है, दूसरे को काबिलियत समझा सकता है। जानवर में कोई भी चीज़ जानवर व्यक्त नहीं कर सकता और मनुष्य उस चीज़ को व्यक्त कर सकता है। इनका इन शॉर्ट में मुख्तसर में बोलना है कि मनुष्य किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, जानवर एक्सप्रेस नहीं करता, मतलब बता नहीं सकता, इंसान बता सकता है, समझा सकता है। ठीक है, इसको कहा जाता है पैरामीटर। इनके लिए दंड माप ये है, बता पाना नहीं बता पाना, ये है ना। अब मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे इंसान जो बता नहीं पाते, जैसे पागल होते हैं ना, बहुत सारे लोग मानसिक रूप से पागल, उसको अगर यही तुम्हारा दंड माप का पैरामीटर कि बता पाना नहीं बता पाना, तो उसको आप जानवर बोलोगे क्या? कैसा? एक मनुष्य किसी को कुछ बता नहीं पा रहे, पागल जैसे किसी को कुछ बता नहीं पाता ना, जैसे आप बता रहे हो कि एक मनुष्य किसी भी चीज़ को व्यक्त कर सकता है, जानवर व्यक्त नहीं कर सकता, एक पागल भी किसी चीज़ को कुछ व्यक्त नहीं कर सकता है, तो उसको बोले कोई चीज़ समझा सकता है। अगर तन्माप ये है किसी चीज़ को समझाना या बता पाना, ये अगर तुम्हारे लिए पैरामीटर है, परख ये है, जांच ये है, तो उस इंसान को क्या बोलोगे जो बता पाता, नहीं बता पा रहा उसको क्या जानवर बोलोगे? अगर ये तन्माप है कि आपके धर्म आपके हिसाब से तो वो तब पैदा ही नहीं इसके अंदर वो इंसान। तो बुद्धिमानता तो पागल के अंदर अलग ही होती है ना, तुम लोग उसको सवाल ये नहीं है इसके, सवाल ये नहीं है इसके अंदर क्या है। मैंने कहा है कोई भी मनुष्य और एक जानवर में अंतर क्या है, साधारण सा सवाल है। और भी लोग बोलो, दूसरे भी लोग बोलिए भाई बोल अच्छा है, वो बोलो, सोचो। समझदारी आप साथ करते हैं। तो जो इंसान बेअकल रहता है, जैसे बोला ना पागल या छोटा बच्चा, एकदम छोटा नासमझ बच्चा, 1 साल 6 महीना 3 महीना, उसको तो अकल नहीं। तो जो बेसलीका, खास तौर पे औरतें जो बेढंगी निकल जाती है, तलाक हो जाता है, तो उन औरतों को क्या जानवर बोलोगे? देखो मैं आपको बड़ी तर्क करूँगा, तर्क बता रहा हूँ। तर्क क्या होता है? किसी चीज़ को काटना, रिजेक्ट करना। आप मेरे को जवाब देते जा रहे हो, जब सवाल कोई ऐसा तो मैं निर्भीक से भी आया कहीं से, मंगल ग्रह से कोई प्रश्न लेकर आया, आप 50 बार घर में सुने ना, माँ से, बाप से, बच्चों से, बड़ों से, बोले क्या जानवर है क्या, अरे क्या गधा हो गया है क्या, सुनते आए हो। वही चीज़ मैं आपके सामने करी, आपके बचपन से सुन लो, पहले मैं आपसे पूछ लिया, अंतर बता दो। चलो सही तरह आपके साथ आंसर बता दो, इसमें अंतर बताओ, बोलो। तो गूंगा इंसान उसको जानवर बोलोगे? बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, बोलो ना। अरे जाना, आप लोग को भी जाना है। इंसान जानवर को गुलाम बना सकता है, जानवर इंसान को गुलाम नहीं बना सकता। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो इंसानों को गुलाम बनाए। आप पूरी हिस्ट्री निकाल के देखो, कोरों ने कालों को गुलाम बनाया, तो उस काले को अगर गुलाम बनाना धर्म आप तुम्हारे लिए गुलामी, तो फिर उसको आप कहते थे अंग्रेज हम सबको को गुलाम बनाए, तो उस पर हम सब जानवर थे क्या इंडियन सारे? भगत सिंह, नेहरू, चाचा, गांधी। फटाफट फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, हंसने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। इंसान में सोचने की सलाहियत है और जानवरों में सोचने की सलाहियत है। ठीक है, चलो अभी तक ये तरफ से जवाब दो, वो तरफ से। डॉल्फिन भी बहुत समझदार है, उनको मानो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पाई, जासूस जो होती है दुनिया की सबसे बड़ी जासूस समझते हो ना, सबसे बड़ी जासूस डॉल्फिन है। आपको मालूम है? नहीं मालूम? डॉल्फिन फिश आती है ना, मछली, वो बात भी करती है, आपको मालूम है? डॉल्फिन बात भी करती है, डॉल्फिन मछली दुनिया में सबसे। कुदरत ने उसको एक चीज़ दी है, वो ह्यूमन फ्रेंडली होती है। अगर आप समंदर में इसी जगह, आपको बड़ौदा तालाब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बीच जगह समंदर में जहाँ कई 100 किलोमीटर तक आपको कोई रास्ता नहीं, बीच समंदर में आप गिरे, और आपकी 1 किलो की रेंज के अंदर, 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर वो डॉल्फिन मछली है, तो आप कभी समंदर में मरोगे नहीं। डॉल्फिन मछली आपको बचा के लेके जाएगी। ये कुदरत में अल्लाह ने उसके अंदर रखा है चीज़, वो इतनी ह्यूमन फ्रेंडली है, इंसान मित्र होती है, वो मनुष्य मित्र, वो आपको बचा के ले जाएगी। तो दुनिया की बेहतरीन सोचने वाली सलाहियत उसमें होती है, सब होती है। तो डॉल्फिन को इंसान बोलोगे बेटा, आप पका ले लो। इंसान में भी सोचो, जो बेअक्ल इंसान है, पागल ले लो, तो पागल को जानवर बोलोगे। ठीक है, दोपहर के भी बहुत सारे जानवर है, बहुत सारे ना, मुर्गी ले ले, तो मुर्गी परिंदे में आती है। ठीक है, नया ज्ञान बढ़ा लो, मुर्गी वर्ष में आती है, नया ज्ञान बढ़ा लो, मुर्गी वर्ष में आती है। अच्छा, अब मैं यही चीज़ बोलूँगा, किसी जानवर को, जैसे भैंस, गाय,
बकरी, उसका 2 पैर काट दिया जाए तो वो इंसान बन जाएगा। अगर 2 पैर दर्द माफ है तो इंसान बन जाएगा। तो अंतर बताओ। अच्छा एक बात बताओ, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये ऐसा लग रहा है फालतू बात पूछ रहे हैं या ये चीज नहीं है, मतलब ये इसमें रुचि है कि नहीं आपको, इंटरेस्ट आ रहा है? जो तुम्हारा दिमाग अभी तक जंग लगा पड़ा था, पहली बार इस्तेमाल हो गए, तुम्हारी बुद्धि इस्तेमाल में उपयोग हो रही है ना, क्या उसको वॉश कर रहे हैं अभी? सोचो सोचो ना, वो बोला जी बोलो, शर्माओ मत, जरा भी शर्माओ मत, जो तुमको बोलो, नो अटेम्प्ट 0 मार्क्स। देखो मैंने बोला, अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे पेपर में तो फिर सफाई का भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 ही देगा। बोलो, सोचो। जानवर को धूम होती है, अच्छा, इंसान को नहीं होती। तो जो जानवर की धूप वाली आती है में छिपकली, तो कॉमन जो घरों में आग से दिखते हैं वो बता दो। बहुत सारे जानवर हैं जिसको धूप नहीं है, बहुत सारे जानवर हैं। और आपकी मालूमात के लिए बता दूं, इंसान की जो वर्टेब्रा की लास्ट बोन जो होती है ना, उसको मक्खी बोन कहा जाता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे की, इसका जो लास्ट पार्ट है उसको मक्खी बोन ही कहा जाता है, इसी को टेल बोन कहा जाता है। क्या आप जानवर को लेकर जाए? बोलो, सोचो ना, बताओ, अंतर बताओ। बुद्धि का उपयोग करो, बहुत क्लाइंट बनाते हो, बहुत बड़े बड़े धंधे लाते हो, मेरा बना के लोगों को घूम बेच के आते हो, तो बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये दिमाग चलने लगेगा तो आपका वो टारगेट अचीव करोगे जो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि हम एक दिन में इतने क्लाइंट या मेरे इतने कस्टमर बन सकते हैं। मैं आपको आपका दिमाग इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं, बुद्धि का उपयोग। बोलो चाचा, शर्माओ मत, उम्र कोई मसला नहीं करती, चच्ची पुतनी बोलेगी, बोलो बोलो। इंसान के अंदर पहचान होता है, पहचान के अंदर पहचान होता है। कुत्ते को एक बार बिस्किट डाल दो, 50,000 में भी चिन्ह के तुम्हारे पास आएगा, तो इंसान हो जाएगा क्या? तो बहुत सारे लोग होते हैं जो शादी होते घर से जाते हैं, कुछ वो बोल नहीं पा रहे। बोलो, शर्माओ मत। अभी बहुत सारे जो बूढ़े होते बुढ़िया होते अक्सर बूढ़े आदमी, देखो उनका खो जाता है। बूढ़ी औरतें बूढ़े आदमी जो होते हैं ना, वो देखो घर पे रास्ता भूल जाते हैं, पहचान नहीं होगी। अब तुम जो पहचान बोल रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम पहचान से पूरा आपकी, जैसे मेरा इंजीनियर नवीन देता, मेरा अपना पहचान है, इसको बोलो क्या? अलग से ये पहचान को आप पहचान बोलो कि किसी चीज को चिन्ह करना है, जान लेना, उसको पहचान बोला। क्या बोलो पहचान? बोलिए, शर्माइए मत अंकल, बोलिए ना, बोलिए। कितने तरह की बात आती है, 100, 200, 500, बोलो बोलो ना। इंसान एक मकसद के तहत जीता है। अच्छा, जानवर का कोई मकसद नहीं। एक बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, देखो देवानंद की पिक्चर में, हरे रामा हरे कृष्णा, दम मारो दम निकल जाए दम। तो उस पिक्चर में जो लोग दिखाए थे ना यूरोपियन, उसको हिप्पी कहा है। जो हिप्पी लोग थे ना, हिप्पी, उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं होता, इनका एक ही काम होता है, खाली पियो कहीं पे भी मर जाए। लेकिन अभी अपन तो इंसान की पर्टिकुलर बात करें ना, एक मैं बता रहा हूँ, उन इंसानों को जानवर बोलोगे क्या? मैं अंतर पूछा हूँ ना, पर्टिकुलर इंसान की भी बात बता दूं तो ऐसे एक तो नहीं, हजारों इंसान है जिनकी जिंदगी है कोई मकसद नहीं, हर मोहल्ले में मिल जाएगा। से बोल ही सकते हैं ना, हर मोहल्ले एक तरह उड़ा के नहीं चलते, परफेक्ट टर्म आप दो, परफेक्ट टर्म आप दो। मैं जैसे तर्क कर रहा हूँ वैसा ऐसा कोई जवाब दो जिसका कोई तर्क ना हो। देखो हर मोहल्ले इलाके में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बोलते हैं धरती पे भूल है, कोई काम करनी, हर एरिया में होते हैं ना, रहते ये कितने लोग, तो क्या वैसे इंसान जिनका कोई मकसद ही नहीं है उनकी जिंदगी, तो उनको जानवर बोलोगे क्या? अच्छा आप बोल भी दो तो दुनिया मानेगी कि नहीं ये जानवर है? बोलो, सोचो। इंसान रिस्क के लिए परेशान होता है, जानवर नहीं परेशान। तो बिल गेट्स को क्या बोलोगे? बिल गेट्स जानवर है?
लोगों तो रिस्क के लिए ज़रा भी परेशानी घूम के रिस्क का मतलब सोया है अकड़ा है मुँह हुआ है तो रिस्क तो चला ही आएगा उसके पास ज़रा भी परेशान नहीं है। इंसान घर में रहता है, जानवर घर में नहीं रहता। बहुत अच्छी बात है। अरे ये जितने लोग ब्रिज के नीचे गटर में इधर उधर नाले पे सहरा में पड़े रहते हैं तो कल से बोल दूं कि हमारे गुप्ता कहते हैं तुम सब जानवर हो। अब मिश्रा जी बोल रहे हैं, ये पंडित जी मिश्रा बोले तो पंडित हुए ना, ये पंडित जी कह रहे हैं कि तुम जानवर हो ब्रिज के नीचे हो। हाँ मिश्रा जी तुमको हाथ बांध के ले जाते भाग ही नहीं पाओगे, बोले देखे तुमको जानवर कहना है बेकार। बोलिए लगाओ दिमाग लगाओ भाई, जितना दिमाग लगाओगे उतना तुम्हारा दिमाग खुलेगा। मेरा कितने मैं आज हूँ चला जाऊंगा, सोचो सोचो क्या नाम है आपका? दिनेश क्या? चावला सावला सावला बोलो कोई जवाब दो। देखो एकदम साधारण सा प्रश्न किए होंगे यार, उनको ये तो नहीं पूछा कि बताओ धरती से ये पृथ्वी से लेकर सूर्य की कितनी दूरी है, ये रोशनी कितना ट्रैवल करती है, मंगल ग्रह कितना दूर है, पहली बार हिमालय पे ड्रोन चला, हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो कोई प्रश्न नहीं किया। इंडिया में कितनी ट्रेन है, कितने राज्य में कितनी जनसंख्या है, कुछ नहीं पूछा। मैं साधारण सा प्रश्न पूछा। कल तो सुबह उठ के वही करना, गली में जो कुत्ता दिखेगा जाते हुए वहाँ बैठ जाना सामने, सोचना मेरे में इसमें क्या अंतर है। इतना तो कर सकते हो ना, जो सामने सोचना मेरे में इसमें क्या अंतर है। अब खुद ही से देखो, मैंने आपको तर्क सिखा दिया। खेल खेल में किसी की कोई भी बात को तर्क कैसे करना, किसी की बात को कोई भी, हिंदू खतरे में हम पट्टे मान लेते, मुसलमान वो ऐसा कर देंगे तुम्हारा वो हो जाएगा, हम पट्टे मान लेते, वो ऐसा है कुछ भी बात है हम मान लेते, वो दंगाई की बात है देखो उन्होंने देवी की मूर्ति तोड़ दी हम मान लेते। तो भाई थोड़ा अकल लगाना सीखो ना, कोई भी चीज़ में यार अकल लगाना। तुम्हारी भावनाएं अपनी जगह, लेकिन ये बुद्धि में तो दिया है ना ऊपर वाले ने, नहीं दिया है, ये दिया है ना, बुद्धि लगाओ। किसी से मत पूछो, तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर ट्विटर तुम खुद हो। तुम्हारा जो है तुम्हारे अंतरात्मा है ना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर है। तुम्हारी अंतरात्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा ट्विटर है, वो तुमको बताएगा सही गलत क्या है। समझ में आ रही बात में क्या बोलूं? क्या तलवार के जोर पे ही 20% लोग को मुसलमान बनाया गया? तो तलवार ही थी, हुकूमत थी, तो 100% लोगों को मुसलमान नहीं बनाया। क्या महमूद गजनवी ने ही लूटा था क्या सोमनाथ के मंदिर को? अच्छा प्रश्न अपने आप में करना सीखो। जब तक ऐसे प्रश्न करोगे नहीं, सुनी सुनाई बातें मीडिया की मानोगे, दूसरों की बातें मानोगे, तो कभी जिंदगी में तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। तुम तो वही करोगे जो तुमको थाल में सजा के परोस के दे दिया गया। समझ में आ रही है बात? अभी हम लोग पीटीए का अभियान चला रहे हैं, वो पीटीए के अभियान में जब हम बड़ी बड़ी स्कूलें, नेशनल हॉली मेरी और भी जो बड़ी बड़ी केंद्रीय स्कूल है, वो 25,000, कोई 30,000, कोई 60,000 ले रहे ना फीस साल की। हमारा बोलना है, हमारा कैलकुलेशन है साल की 800 से 1,000 रुपए को बोलो साल की फीस नहीं ले सकते। तब पब्लिक बोला ऐसे कैसे स्कूल चलेगी? पर बोल दिए, सुनी सुनाई बात लोगों को तब बोल दिए, कभी आप हमारा प्रोग्राम अटेंड करो, हम पूरा बोर्ड के ऊपर कैलकुलेशन बताते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या दिया, महाराष्ट्र सरकार ने क्या दिया है, भारतीय संविधान के अंदर शिक्षा का क्या प्रोविधान है, उसके ऊपर हम लोग आपको बताते हैं। भाई ये जो प्रोविधान हमारे ऊपर है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भोजन और मुफ्त शिक्षा, ये भारत के संविधान की थीम लाइन है, ये स्लोगन है, भारत सरकार का ये स्लोगन है, भारत देश का ये स्लोगन है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भोजन यानी गीता और अच्छी मुफ्त शिक्षा, मुफ्त शिक्षा का हमारा स्लोगन है। हम क्यों ध्यान नहीं देते इन सब चीजों के ऊपर? हम खुद से सीखना सीखे। तब एक बार आप लोग हमारे चैनल पे जाकर हम हमारा पीटीए का प्रोग्राम आप देख लोगे ना,
फिर आप कहीं पे भी खड़े होकर बोलोगे कि ये 25,000 जो फीस ले रहा है, 50,000 जो फीस ले रहा है, तो 1,000 रुपये को तो ले ही नहीं सकता साल का वार्षिक एनुअल। और ऐसा नहीं जवानी बात, हर चीज को कैलकुलेट करके हमने बोर्ड पे समझाया है हमारे वीडियोस में। बोलो ना बेसिकली हम लोग शिक्षा के लिए काम करते हैं। तो देखो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इंजीनियर नवीन प्रताप सब्सक्राइब करो जाने से पहले, और पीटीएस जो भी शब्द के आप देखो, और भी बहुत सारे प्रोग्राम उसमें कई सौ वीडियोस है, आप उसको देखो, अलग अलग चीज के सवाल जवाब भी है बहुत सारे। हमारे हर प्रोग्राम के बाद हमारी स्पेशलिटी है कि हम लोग उसके बाद ओपन क्वेश्चन आंसर रखते हैं, ओपन, जिसको जो सवाल करना है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर क्या शब्द बोलो मैं ध्यान रखो, पूरे भारतवर्ष के अंदर राजनीतिक भाषणकार यानी पॉलिटिकल स्पीकर में अकेला हूं जो अपने पॉलिटिकल भाषण के बाद ओपन क्वेश्चन आंसर रखता है, कोई नहीं रखता। अकेला में पूरे भारतवर्ष के अंदर, चाहे वो पूरी बीजेपी की लॉबी देख लो, कांग्रेस की लॉबी देख लो, एमआईएम की लॉबी देख लो, मतलब जितनी भी पार्टियां हैं बड़ी बड़ी, आपको एक राजनेता ऐसा नहीं मिलेगा, एक राजनेता कि अपने राजनीतिक भाषण के बाद लोगों को ओपन क्वेश्चन आंसर का मौका देता है कि जिसको जो प्रश्न पूछना है पूछो। मेरे अलावा पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं। और वो भी देखना है, वो भी वीडियो लोड है। औरतों ने गाली दी है मुझको गंदी गंदी, वो भी लोड है। मैंने फिर उसका क्या उत्तर दिया वो भी देख लेना है, वही महीने में वही जगह। ये चीज है, जब आपके मानसिक आपके कंट्रोल में रहेगा, आपकी मानसिकता को आप समझ सकोगे, मानसिक संतुलन आप आपके कंट्रोल में रखोगे, नियंत्रण में रखोगे, तो हर चीज आप कर सकते हो। अरे छोटा सी सवाल ना, कोई अलग से कोई ऐसा तो नहीं कि आईएएस में ये सवाल आया था, आईपीएस में वो सवाल आया था, आप ये एग्जाम में बैठे तो ये ऐसा कुछ नहीं पूछा मैं। आप बचपन से जो चीज में मार खाते हैं, गाली खाते हैं, बड़े बड़े टीचर, अम्मा, माता पिता, गधेड़ा हो गया है क्या, गधा हो गया है क्या, बोलते हैं ना क्या कुत्ते के ऐसा काम कर रहा है, कितना माँ बाप बोलते हैं बच्चों से, लेकिन कभी गौर किए क्यों बोले? ऐसी क्या चीज है उनको जो हमारे उनमें समानता दिखी? अगर आप उस समानता को भी समझ जाते तो अंतर को तो कुछ समझ जाते आप, लेकिन कभी जिंदगी में समानता और सिमिलरिटीज को, यकसानियत को नहीं समझे। समझ में आ रही है बात? वो सिमिलरिटीज को, वो समानता को, यकसानियत को समझ लेते तो आज उसका अंतर, उसका डिफरेंस, उसकी तजाद समझ में आ जाती है आपको। दिमाग लगाओ। मैं यही होमवर्क आपको देके जा रहा हूँ कि आपको जब कभी भी अगर मौका मिला, हमारा अगला प्रोग्राम हुआ, तो आपको इसका उत्तर देना। इसके लिए आप फ्री हो, आप गूगल पर सर्च करो, आप पे जो भी ऋषि मुनि हो, मौलिक मोटा, पादरी, मौलवी, पंडित, मौलाना, उलमा, मुफ्ती, जो भी हो, आपको पूरी छूट आप भारत से पूछ सकते हो, जहाँ दे चाहे उनसे मदद दे सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि 10 दिन में बताओ, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। पूरे जीवन में जब आपको इसका उत्तर मिल जाए, लेकिन अपने आप से तर्क करना। कोई आपको कोई उत्तर दे दिया तो मैंने आपको तर्क समझा दिया कि किस तरीके से उसकी बात का तर्क रद्द, रिजेक्ट करना, रद्द कैसे करना उसकी बात को। जब ऐसा कोई उत्तर आपको आपकी जिंदगी में मिल जाए तो उसका कोई रद्द, कोई तर्क नहीं हो सकता, तो मेरे पास आना वो उत्तर मेरे को देने के लिए। आपको मैं अनलिमिटेड समय, जो सुविधा, जो सहायता जिससे लेना है लोग, कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोग को मैं छोड़ के आ रहा हूँ मेरी तरफ से मैसेज। आपको इसका उत्तर ढूंढना है, अगर कामयाब बिजनेसमैन बनना है, अच्छा इंसान बनना है, आपको इसका उत्तर ढूंढो कि जानवर में और इंसान में क्या अंतर है। वाकुल दावा अमीर,